जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 175वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सुखमय व सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। संस्कृत का ज्ञान होना इसके लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए सभी मनुष्य इसको पढ़ सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि वे श्री रामचरितमानस आज से ही पाठ करना आरंभ करें और अपने जीवन में एक बदलाव की शुरुआत करें। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को आह्वान प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। भरत ही होई ने राज मधु विधि हरि हर पद पाई, कबों की कांजी सी करनी चीरे सिंधु बिनसाई। मंगल भवन मंगलहारी रवौ दशरथ जर बिहारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, हट सकता है। तेमीरु तरुण तरिनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघी मिलई। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा अर्थात सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मको मेरु उड़ाई, होई ने निरप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगुण जलो ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्मी की ने गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच अर्थात जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, अर्थात दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहते भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुवर बानी विबुध देखी, भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु, मंगल भवन मंगलहारी रवौ दशरथ जर बिहारी।
श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ने होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम्हें बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। भरत जी का मंदाकिनी स्नान, चित्रकूट में पहुंचना, भरत आदि सबका परस्पर मिलाप, पिता का शोक और श्राद्ध। लखन राम सिय सुनी गुरबानी, अति सुकूल उन जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, बातो गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहें सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समोजी मातु कर तब सकुचाही, करत को तरक कोटि मन माही। रामो लखनु सिय सुनी ममिनाऊ, उठी जनी अनत जाही तजी ठाहू। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करही सो थोर। अग अवगुण क्षमी आदरही, समुझी आपनी ओर। मंगल भवनी मंगलहारी, रवौ सदशरथ जर बिहारी। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों को और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परि हरि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवको मानी। मोरे शरण राम ही की बहनी पनही, राम सु स्वामी दोसु सब जने ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान कर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की युतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पैम निजे निपुण नबीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरती मन हूँ मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ स्वभाऊ, तब पथ भरत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते सिमरन करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रभाव जल आली गति जैसी। देखी भरत कर सोचू सनेहु, भाने साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम
देख कर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन सुनी गुनी कहत निषादु, मिटी ही सोचू होई ही हरसू, पुनि परिणाम विषादु। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।